दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। और ये प्रश्न होता क्या है, ऐसा प्रश्न है कि अधिकतर इसे स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि ये हार्ड टाइप्स क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप है अधिक से अधिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इतने टाइप आपने आज तक एक जगह नहीं पढ़े होंगे जितने मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको मैं एक एक करके ही पढ़ाऊंगा क्योंकि एक एक टाइप करके आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर जाना और एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3,645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को ज्ञात करो। तो जहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अनुपात दिखाई देगा और उस अनुपात के बराबर, जैसे मान लो अंकित मूल्य है 5, अगर अंकित मूल्य देता तो 5 बराबर हम अंकित मूल्य कर लेते। क्रय मूल्य है 3, अगर क्रय मूल्य देता तो दोस्तों क्या करते, 3 बराबर 3645 कर लेते। लेकिन यहाँ ना तो अंकित मूल्य दिया है और ना ही दिया है क्रय मूल्य, यहाँ दिया है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो विक्रय मूल्य दिया है और अनुपात हमें पास है एमआरपी का। विक्रय मूल्य से हम छूट पर जो है दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य देकर छूट दी है तो एमआरपी निकालना आसान है और एमआरपी देकर छूट दी है तो विक्रय मूल्य निकालना आसान है। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य हमारे पास है 3,645। अब छूट दी है तो ये याद रखना है कि जब हमारे पास विक्रय है और छूट के बाद एमआरपी निकालना है तो हमें पीछे की ओर जाना है क्योंकि एमआरपी बड़ा होगा, जब तो छूट देकर विक्रय छोटा हुआ है। तो पीछे की ओर जाने के लिए सबसे आसान पहचान है ये याद रखने की, एमआरपी निकालने की और विक्रय मूल्य निकालने की। तो 100 ऊपर लिखेंगे, कितने प्रतिशत है 2, तो 200 लिखेंगे। नीचे पहली छूट है 25%, 75 गुना 90, तो 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75। ये हमारा मान आ गया दोस्तों। तो 9 से हम काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो अब हम इसे कैसे गुना कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14 का 4, 4 एकम 4 और एक 5। ये मान हमारा आ गया गुना करके, गुना 10। तो 5400 जो है ना दोस्तों, वो हमारा क्या आया, एमआरपी आया। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 एकम 4 5, 5400 हमारा एमआरपी आ गया। तो ये जो 5400 है ना, ये किसकी बराबर है, तो 5 बराबर 5400। ठीक है दोस्तों। और एक बराबर क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1080, एक का मान आ गया। अब जो हमें निकालना है, हमारे पास वो नहीं है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता तो लाभ प्रतिशत हम आराम से निकाल लेते क्योंकि विक्रय तो दिया है और क्रय लाभ प्रतिशत होता है। लाभ जो होता है ना वो विक्रय माइनस क्रय होता है, तो हमारे पास क्रय तो है नहीं, तो क्रय निकाल लेंगे हम 3 मान रख देंगे। तो 300, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3,240 हमारा जो आया है ना दोस्तों, वो क्रय मूल्य आया है। तो अब जब हमारा 3,240 क्रय हो गया, 3,645 जो है वो विक्रय, तो 3,645 विक्रय बटे 3,240, घटाएंगे 5, 4 में से 0 ऐसे ही, 6 में से 2 4, 405 रुपये हमारा लाभ आ गया। तो ये जो 405 रुपये हमारा लाभ आया है ना दोस्तों, इसे आप यहाँ तक उतार लीजिए, मुझे रफ करना है। तो 405 बटे 3,240, ये तो हमारा लाभ हो गया, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, तो गुना 100। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसे हम काट लेते हैं दोस्तों 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54 और 105। अब हम इसे काट लेते हैं, तो ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों हमारा
या आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 525 को भाग आप डायरेक्ट 54 से दे देना। ये आसान हो जाता है तरीका एकदम। अब इसमें क्यों हो जाता है आसान, क्योंकि एक अंक देखकर भी आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो। जैसे 54, तो दोस्तों 0 से 0 काटेंगे और 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 से काट लेते हैं, 3 × 3, एक हाथ से जाएगा तो 3 × 3 = 9 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ये हमारा मान आ गया। तो ये आप कैसे काटोगे, तो ये हमारा कटेगा। अब हम डायरेक्ट इसकी गुना करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, 5 × 15, 2 17, 5 × 5 और 1 6, 675 को हम 54 से काटेंगे, तो 54 × 54। तो इस तरह से अगर आपको देख लीजिए, मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि ऑप्शन अगर सेम नहीं है तो आप यहीं टिक कर देना, और अगर ऑप्शन सेम है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ देना। जैसे 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 1 और 135। अब हम ये 2 बार काटेंगे, तो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 में से 8 7, 2 ऐसे ही 10 हम लगा देंगे 0, तो ये हमारा 5 बार कटेगा। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 27, तो 12.5% का दोस्तों ये लाभ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगर आपको इस तरीका अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।